हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल राइटिंग स्टडी में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, कैसे मनाना चालू हुआ और क्या था 26 जनवरी 1930 को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कहानी कहाँ से चालू हुई। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। तो हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे क्या मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। पर लेकिन यहाँ पर अभी भी हम भारत में अभी भी इस समय ये समझिए 1947 के बाद थोड़े दिन बाद तक भी वहाँ पे फ्रांस व पुर्तगालियों का कब्जा रहा था। जैसे पुर्तगाली तो गोवा गोवा जो हमारे यहाँ एक राज्य है उसको 1961 में छोड़ के पूर्ण रूप से गए थे। तो हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, परंतु अभी भी कुछ उनके वो ये समझिए जो शासन चलाया जा रहा था उन्हीं के हिसाब से चलाया जा रहा था। तो उन्होंने जब 1947 में हम लोगों को आज़ादी दी तो उन्होंने कहा हम आपको तभी छोड़कर यहाँ से तभी छोड़कर जाएंगे। मतलब अंग्रेज गए नहीं थे, उन्होंने हम लोग को आज़ाद कर दिया पर अंग्रेज गए नहीं थे। उन्होंने यहाँ ये कहा था कि आपको छोड़कर हम तभी जाएंगे जब आप अपना संविधान बनाकर तैयार कर लेंगे, उसे पूर्ण रूप से लागू कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा संविधान बन कब गया था। तो हमारा संविधान आप बन गया था नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। इसे संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। तो संविधान दिवस हमारे यहाँ कब मनाया जाएगा, मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बाद ये कहानी देखिए कहाँ से चालू होती है। तो चलिए सबसे पहले अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। बात थी 1945 की। 1945 में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उससे इंग्लैंड इंग्लैंड में लंदन पे जो जर्मनी, तो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने इंग्लैंड पे 15 दिन व 15 रात तक लगातार बमबारी कराई थी। वहाँ पे उस टाइम सरकार थी कम्युनिस्ट सॉरी कंजर्वेटिव पार्टी की। वहाँ पे जो रूलिंग सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी और विपक्ष में जो सरकार थी वो थी लेबर पार्टी की। कंजर्वेटिव पार्टी के जो वो थे प्रधानमंत्री वो वेस्टर्न चर्चिल थे। और उसके बाद जब यहाँ पे जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बदली, जैसे ही बदली तो अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने वे क्लीमेंट इटली बन गए। तो यहाँ पे क्या कौन प्रधानमंत्री बने, क्लीमेंट इटली। और इन्होंने सरकार बनने से पहले भारत से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो क्लीमेंट इटली की जैसे लेबर पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने वहाँ से 3 अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजा और इसको एक नाम दिया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, कैबिनेट मिशन आया आपका 1400 अरे सॉरी 1900 हाँ एक सेकंड 1946 में। कैबिनेट मिशन कहाँ, वो कैबिनेट मिशन आया भारत में 1946 में। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप पहले आंतरिक सरकार चलाइए और सरकार चलाना सीखिए और उसके बाद अपना संविधान बनाइए और पूर्ण रूप से उसे लागू कीजिए, तब हम आपके देश को छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होता था पूर्ण रूप से, तब तक वो हमारे देश को पूर्ण रूप से छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसके आगे अब बात यहाँ से आगे बढ़ी और 1946 के बाद हमारे यहाँ क्या हो गया, 1946 में हमने क्या किया, 1946 में जैसे ही कैबिनेट मिशन आया तो हमने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया। क्या किया, संविधान सभा का गठन किया। और इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें सदस्यों की संख्या थी 389। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। मतलब इन लोगों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा। फिर 1947 में क्या हो गया, 1947 में हो गया हमारे देश का पार्टीशन। क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो 1947 में अब जब कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी लोग चयनित होके आए थे तो वो पाकिस्तान की तरफ चले गए और अब यहाँ पे कितने लोग बचे, 299 लोग बचे। तो अब 299 लोगों ने अपना योगदान दिया संविधान बनवाने के लिए। फिर उसके बाद जब हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो जब ये पूरा बन के तैयार हुआ तो सिर्फ कितने लोग बचे, तो सिर्फ लोग बचे 284। तो ये 284 लोगों ने ही फाइनल सिग्नेचर किए थे संविधान के ऊपर। जो आपका वास्तविक संविधान था उस पर 284 लोगों ने ही हस्ताक्षर किए थे और जिसमें बनाने वाले लोगों में 15 वुमेन भी शामिल थे। और
इस संविधान जो आपका ये संविधान बना था, इसका नेट वेट लगभग वेट 13 kg था। कितना वेट था? 13 kg। और 13 kg का हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब ये बनकर तैयार कब हुआ? ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद जब फाइनल सिग्नेचर की बारी आई तो सिर्फ हमारे पास कितने लोग बचे थे? फाइनल 284 लोगों ने ही इस पर फाइनल सिग्नेचर किया। अभी भी 284 लोगों के इस पर फाइनल सिग्नेचर है। अब बात करते हैं कि उस कमेटी में कौन क्या था। तो देखिए, उस कमेटी में सबसे मेन अगर कोई थे तो वो दो लोग थे। पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा राजेंद्र प्रसाद। सबसे मेन अगर देखा जाए तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला समिति, तो इस समिति में क्या किया गया? एक समिति गठित की गई और उसको क्या किया गया? उसमें 13 भाग कर दिया गया। सब भागों मतलब आप जैसे कुछ बनाइए, आप कुछ प्रारूप तैयार किए, तो उस तरीके से बना दिया गया कि आप राज्य सरकार के बारे में, आप सरकार के बारे में, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके बारे में देखिए और उस पर आप वार्ता कीजिए और उस संविधान बनाने में हेल्प कीजिए। और सबसे मेन अगर किसी का काम था तो वो थे प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इन्होंने ने सबसे, और इसमें इनके साथ एक सलाहकार भी थे जिनका नाम था बी एन राव। देखिए, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जितना उस टाइम पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत में कोई भी नहीं था। इसीलिए, और अगर वो ना होते तो शायद हम लोगों का संविधान भी इस तरीके का ना बन पाता। उन्होंने 13 कमेटियों को पूरी एकत्र करके और उस संविधान को बनाने में बहुत हेल्प की थी। तो अब देख लेते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनने में लगे थे 2 साल, 2 years, और फिर 11 महीने मतलब 11 months, और 18 दिन मतलब 18 days। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे भारतीय संविधान को बनने में। अब बात कर लेते हैं कि संविधान में है क्या क्या। तो संविधान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, संविधान में उस टाइम जो संविधान बना था तो उसमें भाग की संख्या थी तुम्हारी 22, और इस टाइम उसकी प्रेजेंट में संख्या है, भाग मतलब उसमें जो चैप्टर्स थे उनकी संख्या थी पहले 22, अब इस टाइम है 25। अब उस टाइम अनुच्छेद कितने थे? देखिए, उस टाइम अनुच्छेद आपके थे 395, और इस टाइम प्रेजेंट टाइम है आपके 448। ABCD इस तरीके से करके जोड़ दिए जाते हैं और आपके बन गए 448। तो अनुच्छेद क्या होता है? जिस प्रकार आर्टिकल्स होते हैं किताब में, उसी प्रकार उन्हीं को कहा जाता है अनुच्छेद। अब उसके बाद अनुसूची। अब क्या था? अनुसूची। तो अनुसूची की संख्या उस टाइम कितनी थी? 8, और इस टाइम है वही अनुसूची की संख्या 12, अनुसूचियों की संख्या भी हो गई है। अब उसके बाद हमारा 26 जनवरी 1949 को जो संविधान था वो बनकर पूरा बन गया था। पर लेकिन कारण क्या था कि 26 जनवरी 1950 को ही लागू करना पड़ा? कुछ कारण तो होगा जो 26 जनवरी 1949 को ना, 26 नवंबर 1949 को ना लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को ही लागू करना पड़ा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो उस टाइम सबसे मेन पार्टी थी वो ये बात है 1929 दिसंबर 1929 की। और लाहौर अधिवेशन मतलब कांग्रेस पार्टी का साल में एक बार ऐसी वार्ता होती थी जो मतलब पूरे साल में एक ही बार होती थी। तो उसमें क्या होता था? पूर्ण स्वराज। तो उसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमें अंग्रेज आज़ाद करते हैं, नहीं आज़ाद करते हैं, तब भी लास्ट संडे ऑफ जनवरी मतलब अगले साल के, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दिसंबर 1929 में। तो अगले महीने लास्ट संडे मतलब आखिरी रविवार को हम अपना झंडा फहरा देंगे और अपने आप को स्वाधीन या पूर्ण स्वतंत्र, या ये इस तरीके से हम लोग स्वाधीनता मतलब खुद के अधीन हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या, तो हमारे यहाँ सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मतलब मिनी इंडिपेंडेंस कब हुआ था? स्वाधीनता दिवस मतलब मिनी इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ हो गया था 26 जनवरी
और 1930 को। और झंडा इसी दिन हमारे यहाँ झंडा फहराया गया था कि हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे। हम लोगों ने मान लिया था, अंग्रेजों ने हमें आज़ादी नहीं दी पर, लेकिन तब भी हम लोगों ने मान लिया था कि हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं और किसी के भी अधीन नहीं है, हम खुद के ही अधीन है। ठीक है। अब उसके बाद बात ये थी कि इसको माना गया स्वाधीनता दिवस। अब ये किस दिन लागू हुआ था? ये संडे के दिन 26 जनवरी 1930 को हुआ था, मनाया जाता था। तो इसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि, और ये मनाया कहाँ गया था? ये रावी नदी के तट पर मनाया गया था, और ये कहा गया लाहौर में मनाया गया था, रावी नदी के तट पर। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि इसे हर साल निरंतर मनाया जाता रहेगा। अब बात आ गई कि 26 जनवरी 1949 तक तो ये ठीक चल रहा था, मनाया गया इसको 26 जनवरी 1949 को। बट जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया, अरे सॉरी, संविधान बनकर तैयार हो गया। तो जब संविधान बनकर आपका पूरा तैयार हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये थोड़ी ना कर, अब तो हम संविधान के अधीन हो गए ना, कि संविधान के हिसाब से सब कार्य होंगे। अब रिपब्लिक मतलब भारत रिपब्लिक मतलब यहाँ पर ना ही जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, कोई भी होगा, मतलब वो ना तो खानदानी, ना किसी जाति भेद या रंग रूप व वंशानुगति के आधार पर उनका चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रिपब्लिक। तो अब स्वाधीनता, तो स्वाधीनता क्या होती है? मतलब स्वाधीन मतलब हम खुद के अधीन है। बट लेकिन अब यहाँ पे बात ये थी कि हम अब किसके अधीन हो गए? हम अब अधीन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के। इसी कारण क्या हुआ? इसी कारण ऐसा संविधान सभा के सभी सदस्यों ने ऐसा रास्ता निकाला कि किसी भी दिन, ये मतलब ये जो आपका 26 जनवरी 1949 को आपका स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगर 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लागू कर दिया था, स्वाधीनता दिवस का मेन मोटिव खत्म हो जाता है। इस दिन, ये दिन का महत्व ही खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या कर दिया गया कि 2 महीने संविधान को लेट लागू किया गया। क्या किया गया? 2 महीने संविधान को लेट लागू किया गया, और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से